नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। यह ना है एक समाचार बल्कि है जनता के विचार। आज हम जिनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि कलाकार हो या खिलाड़ी, झारखंड में सभी त्रस्त है। चाहे वो पारा शिक्षक हो, पंचायत स्वयं सेवक संघ हो, आंगनबाड़ी सेविका हो या फिर कलाकार। हम एक और जहां बढ़ चढ़ के यह बात बोलते हैं कि झारखंड की संस्कृति बचानी है, लेकिन क्या कलाकारों के कंधे पे ही यह भार सौंपी गई है? क्या झारखंड मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? अब जब झारखंड के गौरव, आप बैनर में भी देख सकते हैं कि पद्म श्री सम्मानित मधु मंसूरी जी है हमारे साथ। अब अगर ये कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो यह एक विडंबना ही कहिए पूरे झारखंड सरकार के लिए कि कलाकार जो रत्न की तरह झारखंड में उभरे हैं, जिन्हें संजोना है, संवारना है, बचा के चलना है, वह अब कोर्ट कचहरी जाएंगे। पूरा मामला हम इसे समझते हैं। सबसे पहले तो सर, आदिवासी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है सर, ये पूरी की पूरी झारखंड के लिए कितनी दुख की बात है कि जो गौरव आपके माध्यम से झारखंड को मिला है और आज आप दर दर कभी कोर्ट, कभी कचहरी, तो कभी वीडियो के दरवाजा ठकठकाने के लिए मजबूर है। यह कैसी सरकार? ये बात से तो हमको कष्ट लगा है। सरकार लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का पैसा भेज देता है। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय है ना, वो डीसी के थ्रू भेज देता है मांडर वीडियो को। ये पैसा मुरमा मेला का है। अब वहाँ क्या उलट पलट होता है वो लोग जाने। अगर हमारा बिल मान लीजिए 5 लाख है तो 2 लाख देता है। अगर मेरा बिल 6 लाख है तो 2.5 लाख देता है। हम किस कलाकार को देंगे? साउंड वाले को देंगे, टेंट वाले को देंगे, होटल वालों को देंगे, डीजल का देंगे कि जनरेटर का देंगे? झारखंड सरकार की बात करें तो एक पूरा सांस्कृतिक मंत्रालय सांस्कृतिक चीजों को, इस धरोहर को संवारने के लिए बनाया गया है, लेकिन क्या यही संवारा जा रहा है? आप पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। जो धनराशि है वह आप तक नहीं पहुंच पा रही है। बीच में क्या भ्रष्टाचार है, कौन बिचौलिया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग तो इतना संतुष्टि प्राणी हैं, सरकार जो भेज देती है उसी में हम लोग खुश रहते हैं, लेकिन उसका जो हक वाजिब है वो भी तो हमको मिले, इसलिए हम आज दुखी हुए हैं। मैं आदिवासी दुनिया के तमाम दर्शकों को यह जरूर बताना चाहूंगी कि इनकी जो लोकगीत है उसकी प्रसिद्धि और उनकी जो लोकप्रियता है उसका शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। अगर आप झारखंड से हैं तो मांडर में होने वाले जतरा मेला से आप भली भांति परिचित होंगे। मुझे इसमें ज्यादा आपको जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां के सांस्कृतिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी मंसूरी जी की है, लेकिन आज किसी भी तरह की सहायता इन तक नहीं पहुंच रही है। लगातार जो बोझ है, आर्थिक बोझ है, या कार्यक्रम करवाने की जो राशि, जो धनराशि खर्च होती है, मंत्रालय से तो निकल रही है लेकिन इन तक नहीं पहुंच रही है। अब इस बीच का जो भ्रष्टाचार की वजह से एक कलाकार और उनकी कला जिस तरह से कुचली जा रही है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। फिर भी हम इनसे एक सवाल लेते हैं। सर, अगर आप अभी इस एज में आप पहुंचे हैं, इतना एक्सपीरियंस हो गया है, इतना कुछ आपने झारखंड को दिया है, जब आपके साथ यह सलूक किया जा रहा है तो जो नौजवान है, जो आपको प्रेरणा मान करके इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, उनकी क्या दशा होगी? मैं तो इस बात का पश्चाताप करता हूँ कि लोगों ने इतना प्यार से हमको क्या क्या नहीं उपाधि दिया है, तो आज कष्ट होता है उनका इस कलाकारों का स्थिति देख के। इसलिए हम सरकार को अनुरोध करेंगे कि इंडिविजुअल कलाकार को कम से कम में 1500 रुपया मिलना चाहिए, कम से कम में। और जो सीनियर कलाकार है उनको तो 5-7 हज़ार रुपया एक प्रोग्राम में मिलना चाहिए। ग्रुप है तो सरकार ग्रुप के साथ में 17-18 हज़ार, 20 हज़ार जैसा दूरी से आता है वैसे देता ही है। सर, जो मंत्रालय जो राशि का आवंटन करती है वह किस तरह से विभाजित होता है कि किसके हिस्से में कितने परसेंटेज जाएंगे या कितना राशि किसके हिस्से में जाएगी, इसका जो निर्धारण है ये किनके हाथों में होता है? जब हमको 2013 में हुआ, पैसा दिया डायरेक्ट मंत्रालय, हमने कलाकारों को, ये बात हम देखो स्वाभिमान के बोलते हैं, माने हम बहुत ईमानदार
सांस्कृतिक कर्मी हैं। हमने सांस्कृतिक मंच को जन्म दिया है। हमने 9664 हुए स्टेज में गीत गाया है, कितना रात बिताया है। हम अपनी सरकारी नौकरी बर्बाद किया है। हम सांस्कृतिक विकास और अलग राज का आंदोलन, ये 2 आंदोलन, और हम अपना परिवार बर्बाद किया है। हम समय, शक्ति, पैसा बर्बाद किया है। लेकिन एक नशा, सांस्कृतिक विकास और अलग राज का आंदोलन, आप लोग को जान के खुशी होगी कि 2 अगस्त 1956 ईस्वी को हम सांस्कृतिक विकास का पहला गीत गाए हैं और 10 दिसंबर 1960 को हम झारखंड आंदोलन का पहला गीत गाए हैं, जो आज भी गा रहे हैं। अब अलग राज का नहीं, अब राज में विकास का गीत गाते हैं। सर, आपका सबसे लोकप्रिय गीत हम जरूर सुनना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे। बहुत गीत है रे, एक जो हमने 300 गीत लिखा है, कोई गीत हमने खराब नहीं लिखा है। जी। चलिए, अभी जो बहुत चर्चित गीत है, गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। हम गांव छोड़ब नहीं और जंगल छोड़ब नहीं, अरे माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। ये जो गीत है, यह कहीं ना कहीं एक जो आंदोलन है, एक जो गुस्सा है, जो चीज़ें जो सही नहीं चलती खासतौर झारखंड में, उसके प्रति ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम एक और सवाल इनसे लेते हैं कि सर, ऐसा बोला जा रहा है कि कई कॉल्स आपके पास आते हैं कर्ज को लेकर के, पैसे जो बकाए हैं, कई बार लोग धमकियां देते हैं, कुछ अपशब्द बोल जाते हैं, तो कैसा, मतलब उस समय कैसा दुख आप पे पहाड़ टूटता है दुखों का? देखिए, रोपा के टाइम में फ़ोन आया, बीमारी के टाइम में फ़ोन आया, या हाल में करम आया, करम त्योहार आया ना, उस समय फ़ोन कई 50 आदमी किया, गुरुजी पैसा नहीं मिले। नहीं बाबू, एकदम लाचारी ढंग से बात करते हैं, नहीं मिला है रे बेटा पैसा, मिलने से हम घर पहुंचा के दे देते हैं। ये तो हाँ गुरुजी, रोड रखे कोई बेमिसाल गुरुजी आप, लेकिन मिले तब तो दें, ऐसा बराबर आता है। ये है झारखंड में कलाकारों का हाल। जी हाँ, इससे बड़ा दुख और इससे बड़ी आप शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है कि इतने पद्मश्री लाने वाले लोकगीत मंसूरी जी की अभी यह दशा हो गई है। फिर भी हम आदिवासी दुनिया के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लिया जाना चाहे वो झारखंड मंत्रालय की तरफ से हो या झारखंड सरकार की तरफ से हो। यह हमारे लिए एक अनमोल रत्न है। इनकी जो हुनर है, इन्होंने अपने हुनर से लोहा मनवा चुका है, लेकिन अब हमारी बारी है इन्हें संवारने के, इन्हें संजोग के चलने के लिए। आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया और मैं हूँ आपके साथ गायत्री शर्मा।